26 वाला नहीं है। म्यूट में है क्या? 2 ln cos x minus ln sin 2x. ln 2 ln cos x you can write ln of cos square x. ये हो गया ln of cos square x upon sin 2x. sin 2x you can write 2 sin x cos x. तो एक cos कैंसिल हो गया, 1/2 cot x. Am I correct? है ना? Yes. तो this became 0 to pi by 2 ln of 1/2 plus ln of cot x dx. चेंज कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में रखा, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, और इसका वैल्यू लास्ट टाइम निकाले थे हम 0. हाँ बस ln हाफ यू कैन टेक आउटसाइड, ताकि 0 to pi by 2 dx, ये आपका pi by 2 हो जाएगा. तो pi by 2 into ln of 1/2, ln of 1/2 you can write minus ln 2, तो minus pi by 2 ln 2 मिला. ए प्रूव करना था. सिक्स नहीं चाहिए. 1.
0 to 1 log of 1 plus x upon 1 plus x square dx. हम्म, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बाई पार्ट्स यूज करोगे भी चलेगा, बेटर गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या करोगे? x के जगह क्या रखोगे? लेटेस्ट तक x as tan थीटा, तो dx क्या होगा? x square theta थीटा डी थीटा। हाँ d theta when x equal to 0, थीटा क्या होगा? tan theta 0, थीटा 0 when x equal to pi by sorry 1, थीटा क्या थीटा होगा? पाई बाय 4। pi by 4। अब चेंज कर दो, 0 to pi by 4 ln of 1 plus tan x upon sorry tan square theta upon sec square theta into sec square theta d theta, correct? Sec square theta got cancelled। अब यूज करो 0 to a वाला, consider this one as let I is equal to 0 to pi by 4 ln of 1 plus tan theta d theta, ठीक है? तो 0 to a वाला यूज करो, क्या मिलेगा? 0 to pi by 4 ln of 1 plus tan थीटा की जगह pi by 4 माइनस थीटा d theta, ठीक है? which is 0 to pi by 4 ln of tan pi by 4 minus theta 1 minus tan theta upon 1 प्लस which is 0 to pi by 4। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? ln 2 upon 1 plus tan theta, ठीक है? which is 0 to pi by 4 ln 2 d theta minus 0 to pi by 4 ln of 1 plus tan theta d theta, again this one became I, ठीक है? तो 2i क्या मिला? ln 2 d theta 0 to pi by 4। Pi by 4 ln 2 you can take outside d theta, ये हो जाएगा आपका ln 2 into pi by 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, तो i का वैल्यू क्या होगा? pi by 8 ln 2, ये प्रूव करना था। हम्म
21 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x है ना। तो डालो 0 to a वाला क्या होगा? 0 to pi change x as pi minus x sin pi minus x upon 1 plus cos square pi minus x dx. Am I correct? 0 to a f of x dx same as 0 to a f of a minus x dx. I use this one. Huh? तो x की जगह pi minus x कर दिया. This became, इसको I ले लो, क्या मिलेगा? 0 to pi minus x sin of pi minus theta sin theta. sin theta 1 plus cos pi minus theta minus cos theta स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा. थीटा लिख रहा हूँ x नॉट थीटा. राइट, इसको अलग अलग कर दो. then this became 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx minus x sin x upon 1 plus cos square x, that itself I. So 2I became 0 to pi can take outside sin x dx upon 1 plus cos square x. लेट cos x को मैं t ले रहा हूँ. देन dt क्या होगा? माइनस sin x sin x dx. dx. हाँ, एक मिनट, बिफोर दैट आप इसको 0 to 2a वाला यूज करो, क्योंकि ये डबल नहीं तो 0 to 0 वाला दिखेगा, फिर आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, नहीं -1 to +1 दिखेगा नहीं. ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा. चलेगा. तो when x equal to 0 t क्या होगा? x की जगह जब 0 डालेंगे दिस इज द 1 1 होगा. when x equal to pi t क्या होगा? 0 cos pi. -1. अच्छा -1. तो ये रहा 1 to -1, ये आपका माइनस dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर. करेक्ट ना? हाँ सर, अभी इसको -1 से 1 कर देगा. माइनस माइनस को बाहर बाहर करेंगे, लेके. इसका लिमिट को इंटरचेंज कर दो. हाँ, तो कितना होगा? वही पाई रहेगा. 0 to 1 हो, सॉरी -1 to +1 होगा. dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर. ये किसका इंटीग्रेशन?
tan inverse t -1 to +1 which is pi. एक्चुअली इवन वाला यूज करोगे तो थोड़ा एक स्टेप कम होगा, ठीक है चलेगा। tan inverse 1 π/4 माइनस tan inverse -1, -π/4 ये π/4, ये -π/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, π/2 हो जाएगा। π/2 इंटू पाई, मतलब π² 2। किसका वैल्यू? 2i का वैल्यू। आई वैल्यू क्या होगा? π² 4 राइट। क्या π² 2 दिया गया? हाँ सर। हमारा कहीं पे मिस्टेक है क्या? एक बार चेक कर लो, कहीं पे मिस्टेक है तो बताओ। चलिए इधर 0 to 2 पाई वाला लगता है, मतलब 0 to 2a वाला लगाएंगे भी। सेम फंक्शन दे रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2i बिकेम 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस mm, 1 to 0 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर tan इनवर्स t। सेम आंसर पहले में। करेक्ट। π² 4 π² है तो करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यस 0 to π/2 sin 2x log of cot x dx। 0 तो होगा ना ये? हाँ प्रॉपर्टीज यूज करो, नहीं कर रहे हो। मैं 0 to a वाला लगाऊंगा, क्या होगा? सेम आई बिकेम 0 to π/2, ये कितना होगा? sin 2x क्या हो जाएगा? sin 2 इंटू एक्स हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, है ना? हाँ तो माइनस That मतलब साइन टू एक्स ही sin, होगा ना सर। हाँ, this becomes sin pi minus 2x, sin pi minus theta, साइन देगा। sin theta, तो ये वही sin 2x रहेगा। एंड cot क्या हो जाएगा? tan x। हाँ now take that sum, तो 2i क्या मिलेगा?
0 to पाई बाई 2 sin 2x कॉमन दोनों में, ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ cot x dx। ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ cot x कितना होता है? ln 1 होता है, ln 1 0 ln 1 कितना हो जाएगा? 0। 0, तो आंसर 0। तो आई वैल्यू 0, तो आई वैल्यू 0 होगा। प्रॉपर्टी यूज करो। जीरो टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x। इसको आई मान रहा हूँ। सेम आई क्या होगा? 0 टू a वाला यूज करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा साइन, एंड डिनोमिनेटर 1 1 साइन होगा cos, cos होगा साइन, वही आ जाएगा ना, बराबर। अब ये दोनों का सम रखोगे तो क्या मिलेगा? जीरो टू पाई बाई 2 न्यूमरेटर हो गया साइन एक्स प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x। जीरो टू पाई बाई 2 इसको कर दो 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में मैंने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 dx माइनस ये आपका बचा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x। करेक्ट? हाँ मुझे ये पार्ट निकालना है। ये तो हो गया। दिस बिकम, ये पाई बाई 2 हो गया माइनस, इसका आंसर निकालना है मुझे, अब निकालना है 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x। मैं cos x प्लस साइन एक्स कर देता हूँ, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना? 2 cos square theta। 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये sin 2 थीटा यूज करो, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 कॉमन क्या जाएगा? 2 cos x बाई 2 बचा cos x बाई 2। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, राइट।
अच्छा, ये दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 cos²x/2, ए टर्म को कॉमन ले रहा हूँ, कितना होगा? एक मिनट, इसको पूरे वाला रुका। अब इसमें डालो ना 0 to 2a वाला। जब x को चेंज करेंगे π/2 -x, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ, 0 to π/4, 0 to π/4 dx अपॉन वही 1 + cos x + sin x। ये π/4 की जगह π/2 कर दो। दिस इज, तो नहीं तो tan x/2 वाला भी कर सकते हाँ वो थोड़ा लंबा जाएगा, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 cos²x/2। वही हम tan फॉर्मेट ला रहे हैं, बट ये थोड़ा इजी होगा। 2 cos²x/2 कॉमन रखेंगे तो ये क्या होगा? 1 + tan x/2, tan x/2। राइट? तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 नहीं होगा, π/2, क्योंकि π/4 पर अनडिफाइंड चला जाएगा। तो 0 to 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4, ये कर देता हूँ 1/2 sec² x/2 dx अपॉन 1 + tan x/2। Am I right? So let t is equal to tan x/2। अच्छा, x/2 π/2 में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, 2 करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा फिर π/8 पर आपको आ जाना पड़ेगा। रहने दो ऐसे, 2 मत करो, π/2 डालो। मुझे लगा tan x होगा तो फिर अनडिफाइंड जाएगा, 2 मत करना। इसका जरूरत नहीं, यूज करोगे चलेगा, बट हम कॉम्प्लिकेटेड मतलब π/2 को फिर π/8 कर रहे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, tan x/, आप चाहो तो 1 + tan x/2 को पूरा भी ले सकते हो, और नहीं सिर्फ tan x/2 लेना है भी चलेगा। dt क्या होगा? sec² x/2 इंटू 1/2 dx, पूरा न्यूमरेटर dt हो गया। when x equal to 0, t क्या होगा? 0। 0 when x equal to π/2, t क्या होगा? 1 ठीक है, मैं इसलिए π/4 को हटाया, क्योंकि π/4 x के π/4 डालोगे तो ये π/8 जाएगा, π/8 जाएगा तो फिर √2 - 1 डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने π/2 फॉर्मेट में रखा। तो दिस बिकेम 0 to 1 dt अपॉन 1 + t। इसका इंटीग्रेशन अभी क्या भी होगा? अनडिफाइंड जाएगा। हाँ, ओ नहीं तो मैंने नहीं, 1 प्लस नहीं, सॉरी गलत है। इट इज ln ऑफ 1 + t, 0 to 1 डालोगे तो क्या होगा?
ln2 minus ln1 which is the करेक्ट। तो ये वैल्यू को इसमें डालो। जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, आपको क्या मिला? ln2 मिला। डालो तो आई क्या होगा? पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू ln2 और पाई बाय फोर माइनस ln√2। क्या दिया गया? कौन सा? नहीं, 1/2 फॉर्मेट में दिया गया। मिला? समझाइए। नेक्स्ट 42 0 to 1 x upon 1 minus x to the power 3/4। ये क्यों डाउट है? हाँ, 0 to a वाला यूज करो। 0 to f of x dx is the 43 ln x upon under root 1 minus x square dx। Before that, आप एक बार just find out 0 to pi by 2 ln of sin x dx और prove that this is minus pi by 2 ln2। ये प्रूव करो। Prove that 0 to pi by 2 ln of sin x dx तो into minus pi। हाँ 42 वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही कुछ आ रहा था, इसलिए बोला। हाँ, यही आ जाएगा। बट 42 तो इजी हो जाएगा ना, मतलब 42 में इसमें क्या करोगे? हाँ? आपका 0 to 1 नहीं x सर, अपॉन 43 था। हाँ 43 आप ये करो, ये प्रूव करो।
हो गया ये? मिला? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन। Done.
10 किसको मिला? मेरा पाई/3 है। सर मुझे Let I is equal to 0 to pi/2 ln of sin x dx। 0 to a वाला यूज करेंगे, क्या होगा? ln of cos x cos x dx। दोनों का Now take that sum, ln of sin x cos x 0 to pi/2 ln of sin x cos x। Which is 0 to pi/2 ln of sin 2x/2, correct? Sin x cos x you can write sin 2x/2। तो इसको अलग अलग कर दो। this became 0 to pi/2 ln of sin 2x dx minus 0 to pi/2 ln 2 dx। अब इसमें let 2x को मैं t ले रहा हूँ। let 2x is equal to theta, तो dx कितना होगा? d(θ/2). d(θ/2 होगा। और लिमिट चेंज करो, x 0 थीटा भी 0, x pi/2 theta pi। So this became 0 to pi 1/2 ln of sin theta, am I correct? Minus ln 2 take outside 0 to pi/2 integration of 0 to pi/2 dx pi/2 मिला। अब इसमें डालो 0 to a वाला which is 1/2, ये क्या हो जाएगा? 0 to pi ln of sin theta d theta, you can write 2 times of 0 to pi/2 ln of sin theta d theta, am I correct? yes sir क्योंकि पाई माइनस थीटा यूज करेंगे तो साइन में कुछ चेंज नहीं होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस वन यू कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi/2 ln of sin theta d theta minus pi/2 ln 2। तो ये 2 गट कैंसल्ड, ये क्या है? वही अच्छा आई, हाँ सर ये और क्वेश्चन इक्वल हो जाएगा तो i की वैल्यू माइनस pi/2 हाँ बराबर then 2i became I minus pi/2 ln 2। तो ये आई लेफ्ट को लाओगे तो क्या होगा? I became minus pi/2 ln। ठीक है, तो ये आप, ये रिजल्ट है, हाउ टू रिमेम्बर ये फॉर्मूला। लाइक 0 to pi/2 ln ऑफ cos x रहेगा भी वही आंसर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ln ऑफ sin x dx और ln ऑफ cos x dx आंसर होता है minus pi/2 ln
समझाइए। तो आपका जो 43 क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन 0 to 1 ln x upon under root 1 minus x square dx। जीरो टू वन मतलब आप साइन एक्स ले सकते हो, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो dx क्या होगा, cos थीटा डी थीटा। वन एक्स इक्वल टू जीरो, थीटा क्या होगा, साइन थीटा जीरो थीटा जीरो। वन एक्स इक्वल टू वन, साइन थीटा वन, तो थीटा होगा पाई बाई। Now this one you can change as 0 to pi by 2 ln of sin theta, dx हो गया cos theta d theta upon under root 1 minus x square, that is the cos। आ गया। तो 0 to pi by 2 ln of sin theta d theta, answer is the minus pi by 2 ln 2। फिर पे सॉल्यूशन दिखाना ना इसका। सर नेक्स्ट वाले को। सर थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। हाँ सर हो गया। फोर्टी फोर हो गया, 44। हाँ सर। 47 minus pi by 2 to plus pi by 2 cos raised to 4। ये क्या प्रॉब्लम है, cos raised to 4, ये क्यों डाउट है। ये किसका डाउट था, 47 सीकर। क्यों, ये डाउट क्यों है। सर नहीं आ रहा था। तो क्या किए, सर मैं cos पावर 4 को cos स्क्वायर स्क्वायर लिख रहा था और फिर 1 प्लस
cos 2x/2 लिख के किया था। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, डोंट फर्स्ट यूज, ट्राई टू यूज योर प्रॉपर्टीज नहीं हो रहा तो फिर इंडेफिनेट जैसा करो। अब फर्स्ट से इंडेफिनेट करोगे तो फिर कैसे होगा? वो लेंथी होगा। एक लाइन में जो होना चाहिए उसको आप 10-15 स्टेप करोगे। प्रॉपर्टीज यूज करना सीखो। ये कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है? हम्म, ये कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है? -a to a -a to a। odd even फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन? इवन 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 फंक्शन होगा तो क्या होगा? जब इवन टू फंक्शन होता है टाइम्स ऑफ 0 to 2 टाइम्स ऑफ 0 2। सीधा फॉर्मूला लगाओ। ये cos का पावर इवन दिया गया, साइन का पावर 0, तो गामा फंक्शन डाल दो, क्या मिलेगा? बताया था ना, 0 to π/2 साइन पावर m cos पावर n। इसका मतलब यहाँ पे m आपका 0 हो गया, n के जगह 4 आ गया। क्या यूज करोगे? n-1 3 1 अपॉन 4 2, और दोनों इवन, ऊपर से π/2 होगा, 3π/8। हाँ, फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज यूज नहीं करोगे, कैसे होगा फिर? एनीथिंग एल्स? और कुछ नोट कर लो। If f of x is an even function, then its integration 0 to x dx f of t dt is an odd function, or vice versa। ठीक है, ये इवन होगा तो ये ऑड होगा, ये ऑड होगा तो ये इवन। If f of x be a continuous function in a comma b, and integration of a to b f of x dx is equal to 0, then f of x is equal to 0 has
at least one root C belongs to A to B. कम से कम एक रूट मिल जाएगा A to B के अंदर. Is this clear? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड इसका इंटीग्रेशन A to B 0 हो रहा है. तो बोल रहा है कि f of x का कम से कम एक रूट मिलेगा इन बिटवीन A to B. A to B के अंदर कम से कम एक तो रूट मिलेगा. ये समझ में आया? सर एक बार फिर से बताना. हाँ सर, एक बार वो पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए एक बार वो क्रॉस करें. ये ग्राफ का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे. वैल्यू क्या होगा? ये सपोज ए, सर एरिया अंडर ये आपका बी. ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा. हाँ. सपोज दिस इज द ग्राफ स्ट्रिक्टली लेस देन 0. एफ ऑफ एक्स, ये ए, ये आपका बी. इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा? लेस देन 0 आएगा. तो जब एफ ऑफ एक्स 0, इंटीग्रेशन जब 0 दिया गया तो इसका मतलब ग्राफ आपका कैसे होना चाहिए? एक्स एक्सिस का ना, या तो इक्वल ऊपर और इक्वल नीचे. हाँ, कुछ पर्सन ऊपर होगा, कुछ पर्सन नीचे होगा, तभी जाके 0 होगा ना. हाँ. एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर नहीं होगा, एकदम एक्स एक्सिस के नीचे नीचे नहीं होगा. तो टू गेट इंटीग्रेशन 0, तो देयर इज ए आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, ये हो सकता है, मतलब ऐसा कम से कम ये होगा, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें क्या होगा? ए बी, तो आपका ये पोर्शन नेगेटिव में जाएगा, ये पोर्शन आपका पॉजिटिव का वैल्यू मिलेगा, तो दोनों का सम 0 दे सकता है. एक केस में ये पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका नेगेटिव वैल्यू, देन देयर सम बिकम 0 हो सकता है. तो 0 होने के लिए आपका ग्राफ क्या होना चाहिए? कम से कम एक बार तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एक्स एक्सिस को. तो ये इसको क्या बोलते हैं? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? इधर होगा ना. y कब 0 होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना. तो एफ ऑफ एक्स कब 0 होगा? तो दिस, इसको क्या बोलेंगे? सपोज दिस पॉइंट इज द c, 0, तो इसको क्या बोलेंगे? तो एफ ऑफ c बिकम 0. तो c इज कॉल्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे ये c1, ये c2, ये c3, तो आपका एफ ऑफ c1 इक्वल टू 0 होगा, एफ ऑफ c2 वो भी 0 होगा, एफ ऑफ c3 वो भी 0 हो रहा है. दैट मीन्स c1, c2, रूट्स. c3 आर कॉल्ड रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे c0 हुआ, तो इसलिए बोला गया कि कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा इन बिटवीन a to b ओपन इंटरवल. यहाँ पे तो c हो नहीं पाएगा, इधर तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लोज इंटरवल में नहीं बोल रहे, ओपन इंटरवल में होगा ही होगा. समझाइए कि नहीं? कंटिन्यूअस होना चाहिए. डिसकंटिन्यूअस हाँ, केस सर, में आप समझा. बता नहीं पाओगे. सपोज डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो ये इंटरवल में आ सकता है, मतलब ये इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, whereas सम 0 हो सकता है.
इसलिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस केस में बोल नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लेबनिज थ्योरम। प्रॉपर्टी लिखना था, एक मिनट। हाँ, ये भी प्रॉपर्टीज है। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट वन इज द लेबनिज थ्योरम। What is Leibniz theorem? If f of x is equal to integration of p of x, limit p of x q of x, integration of g of theta d theta, ये f of x, क्योंकि इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा ना, देन f dash x क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, तो यूज योर अपर लिमिट, थीटा के जगह q of x डालो, g of q of x into डेरिवेटिव ऑफ q of x माइनस लोअर लिमिट को यूज करो, g of p of x into p dash x। समझा कि नहीं? हाँ सर। For an example, let us take f of x is the integration of sin theta d theta x square 3 to x square, ठीक है ना? तो हाँ आपको f dash x
निकालना है दोनों बहुत एक तो आप इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव निकालो, नहीं तो लेबनिज थ्योरम डालो, ठीक है। देन फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड होता है कि आप इंटीग्रेशन निकालो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा 3 2x² क्या हो जाएगा, माइनस cos x² प्लस cos 3, करेक्ट ना। हाँ x की जगह थीटा की जगह x² डालोगे, फिर थीटा की जगह 3 डाला, तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स, sin x square into 2x साइन x² इंटू 2x और ये 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। नहीं आप लेबनिज थ्योरम डालोगे, आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया 3 to x² साइन थीटा डी थीटा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सीधा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, अपर लिमिट को यूज करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, क्या होगा, साइन ऑफ थीटा के जगह x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस लोअर लिमिट को यूज करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसको कांस्टेंट रहेगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। ये क्या मिला, 2x साइन ऑफ x², वही आंसर मिला। हाँ तो जहां पे इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट होता है ना, देन गो फॉर लेबनिज थ्योरम, ये इजी रहता है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, अपर लिमिट को यूज करो, जो वेरिएबल है उसमें अपर लिमिट को यूज करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यूज करके डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, कोई लिमिट कांस्टेंट रहेगा तो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव डेफिनेट 0 होगा, तो वो पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सपोज ये 3 to 6 होता तो आंसर क्या होगा, सीधा सीधा 0 होगा, 3 to 6 होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसमें वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर नेक्स्ट वन, if f of x strictly less than g of x for all x belongs to a to b, then integration of a to b f of x dx strictly less than integration of a to b g of x dx, समझाइए कि नहीं। f of x, suppose this is the f of x, right, a to b, और ये आपका g of x, a to b के अंदर समझाइए, ये x is हाँ equal सर to a, x equal to b, तो क्लियरली f of x स्ट्रिक्टली लेस देन g of x, क्योंकि g of x का ग्राफ ऊपर है, f of x का ग्राफ नीचे है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स क्या होता है? ए एरिया होता है ना? हाँ सर। दिस इज A1 ले रहा हूँ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा? एरिया अंडर कर्व जी ऑफ एक्स, ए एरिया होगा, है ना? क्लियरली A1 लेस देन A2 की नहीं? A1 का एरिया क्लियरली लेस देन A2 का एरिया। A1 एरिया मतलब A to B f of x dx strictly less than A to B g of x dx। समझा? नेक्स्ट if M and L are maximum respectively maximum and least value of continuous function in A comma B, if M and L are respectively maximum and least value of a continuous function in A comma B, then L into B minus A less than A to B f of x dx less than M into B minus A। कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल भी आ सकता है। ये समझा कि नहीं? एक बार बताओ ना कैसे होगा इसका एप्लीकेशन। So this is the f of x, sorry, x axis, और मैं f of x ले रहा हूँ, ये आपका f of x। in an interval A to B। राइट, ये आपका y is equal to राइट। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का? यही होगा ना?
ये आपका मिनिमम वैल्यू, और फंक्शन का ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। आपका मिनिमम वैल्यू क्या दिया गया, एल, लिस्ट वैल्यू दिया गया एल, तो ये आपका एल और ये आपका एम, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल इंटू बी माइनस ए, क्यूबॉइड का एरिया। एरिया है ना, दिस इज द एल इंटू बी माइनस ए। हाँ सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम इंटू बी माइनस ए, ये रेक्टेंगल एरिया होगा, बराबर। बी माइनस ए द ये हाँ डिस्टेंस, एम इज द ये डिस्टेंस, एम इंटू बी माइनस ए मतलब ए रेक्टेंगल एरिया। इसको मैं A1 ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ A2, एंड area under this curve, area under this curve is the what, integration of a to b f of x dx। सेटिस्फाई हो रहा है क्लियरली, A1 less than area under curve f of x less than A2 area, हमारे इसका एरिया सबसे बड़ा होगा ना, ये रेक्टेंगल का एरिया। अब हाँ नेमिंग सर। करना, नेमिंग करना है तो कर लो। इसको ले रहा हूँ A B C D, A1 को ले रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, A2 को ले रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, करेक्ट ना। तो A1 होगा L इंटू बी माइनस से लेस देन एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx लेस देन A2 का एरिया क्या होगा, m इंटू बी माइनस, करेक्ट। तो इक्वल कहाँ पे आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो इक्वालिटी सेटिस्फाई only if f of x be a constant function। तो वो टाइम पे आपका क्या होगा, उसका मिनिमम मैक्सिमम नहीं रहता है, सेम हो जाता है, रहता है बट दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इक्वलिटी में आ जाता है। नहीं तो कोई भी एक केस हो सकता है कि मतलब सपोज ये ऊपर नीचे होके जा रहा है, तो इसके साथ इक्वल हो सकता है, एक के साथ इक्वल हो सकता है, दोनों के साथ नहीं होगा। ये आपका प्रॉपर्टी है। वन मोर
एक के साथ ही कैसे इक्वल हो सकता हम्म, है? एक के साथ ही इक्वल नहीं हाँ होगा इक्वल हो ना। सकता है, एक के साथ इक्वल हो सकता है। सपोज ये ग्राफ को मैंने ऊपर नीचे करके रखा है ना, और ये नहीं ऊपर नीचे होगा तो मिनिमम ये नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि उधर मिनिमम एल जो होगा ना, एल माइनस नेगेटिव में आएगा, तो फिर ये नेगेटिव चला जाएगा। हाँ ये वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नहीं होगा ये तो। अच्छा, if f of x be a continuous function, in a comma b, then a to b f of x dx का mod less than or equal to f of x mod of f of x dx। ये कुछ समझा? राइट वाला हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, ये भी मॉडुलस ऊपर से मॉडुलस दिया गया ना। पॉजिटिव। हाँ, सपोज आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, राइट, लेट अस टेक ए पोर्शन का एरिया 3, ये 4, ये 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ये ए ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी का मतलब क्या होगा? एक मिनट, लेट अस टेक ये 8, मैं एरिया वाइज कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा? 3 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 2, कितना मिला? -3। -3, ठीक है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मॉड क्या होगा? 3 होगा। सिर्फ इंटीग्रेशन निकालोगे तो -3 होगा, इंटीग्रेशन का मॉडुलस करोगे तो +3 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स? सर जो नेगेटिव में फंक्शन है वो पॉजिटिव। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव का कुछ चेंज नहीं होगा, नेगेटिव जो था वो ऊपर चला जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 8 + 2। तो 3 इससे लेस हुआ कि नहीं हुआ? वही लिखा, लेस होगा, इससे इंडिविजुअल से लेस होगा। इक्वल कब होगा? पूरा अगर ऊपर रहेगा एक्स पूरा एक्स ऊपर रखो कि पूरा नीचे भी रखो, चलेगा। पूरा ऊपर रखोगे तो क्या होगा? ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। नेगेटिव रखोगे, सॉरी नीचे रखोगे, सपोज ये -10, मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू -10, मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा, और इसका मॉड मॉड रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो उसका भी हाँ वैल्यू सर। 10 होगा, ठीक है। ये दोनों केस में इक्वलिटी आएगा। फॉर बोथ द केसेस ऐसे टाइप का ग्राफ रहेगा, फॉर बोथ द केसेस इक्वालिटी। LHL is equal to RHL. For this case, LHL strictly less than RHL. Am I right?
Right.
Okay, find out 1 to 10 greatest integer of x dx.
डन। एनीथिंग एल्स? जीरो कैसे मिला? आपको जीरो कैसे मिला हर्षवर्धन? इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा कि ऊपर नीचे हो सकता है? सर ऊपर नीचे हो सकता है, पर 1 to 10 ऊपर ही। हाँ, 1 to 10, when limit is the 1 to 10, इसका ग्राफ कैसे होगा? ऊपर होगा सर, स्टेप की तरह। स्टेप फंक्शन ऊपर होगा तो चांस नहीं ना जीरो होने का। हाँ इसको ये जो होता है ना 1 to 10 के अंदर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, दो तीन मेथड में आप कर सकते हो इसका। एक तो ग्राफ वाइज ये करोगे तो दैट इज द बेस्ट वन। स्टेप फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? 0 to 1 के लिए 0, हाँ 1 to 2 1 के to लिए 2 के लिए 1 1, 2 to 3 के लिए 2, 3 to 4 के लिए, ऐसे होता है ना। हाँ और हमेशा से ऐसे होगा। सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक रखा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो 0 to 1 के लिए 0, 1 to 2 के लिए 1, 2 to 3 के लिए 2, 3 to 4 के लिए 3, 4 to 5 के लिए 4, 5 to 1 के 6 के लिए आपका 5। तो इसका एरिया अंडर कर्व में निकालूंगा, यही होगा। 0 to 1, 1 to 2 के लिए ये होगा, 2 to 3 के लिए क्या होगा? दिस इज द एरिया अंडर कर्व। 3 to 4 के लिए क्या होगा? ये होगा। देन 4 to 5 के लिए you get this। 5 to 6 के लिए ये आपको मिलेगा, है ना। कितना एरिया मिल रहा है? ये 1 मिलेगा into n क्योंकि plus 1/2। ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4। तो when it is 1 to 6, लिमिट आपका 1 to 6 जब दिया गया तो आंसर क्या हुआ? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। ओके, तो इट इज 5 into 6/2। तो एक कम हो गया 1 to 6 के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 6 step of x dx, we are getting this one, that is। तो 1 to n के लिए क्या होगा? n minus 1 into n n plus minus 1 into n by 2 sorry। इसके लिए क्या होगा? 9 into 9 into 10 10 by by 2। समझा? और इसको क्या करोगे? बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आप ये 1 to 10 सीधा कर नहीं पाओगे। आप थ्योरेटिकली जाओगे
बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आप 1 to 10 स्ट्रेच में कर नहीं पाओगे। 1 to 10 आपको क्या करना पड़ेगा, जितने जगह वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना सबको अलग अलग करना पड़ेगा। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, so on up to 9 to 10. Am I right? When x lies in between 0 to, when x lies in between 1 to 2, greatest integer of x क्या होगा? Suppose मैंने 0 1 to 5 तक ले रहा, ठीक है? 1 to 5 you can write 1 to 2 greatest integer of x dx plus 2 to 3 greatest integer of x dx plus 3 to 4 greatest integer of x dx plus 4 to 5 greatest integer of dx. वन टू टू के लिए when x lies in between 1 to 2 greatest integer क्या होता है? When x lies in between 1 to 2 greatest integer क्या होगा? 1 1। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंट इंटरवल के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दिस वन यू कैन टेक आउटसाइड, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट 1 to 2x 1 to 2 dx। 2 to 3 के लिए 2 होगा। when x lies in between 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा 2, तो 2 to 3 3 to 4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हुआ, बाकी आपका dx का इंटीग्रेशन 3 to 4 4 into 4 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है 1 to 2, तो ये इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका क्या होगा? 1 ही होगा, 2 minus 1 ये 1 होगा, तो 2 into 1 then 3 into 1 then 4 into 1 वही आ रहा है ना? क्या मिल रहा है? 1 plus 2 plus 3 plus 4। तो 1 to 5 के लिए 1 2 3 4 का सम, ये आपका थ्योरेटिकली। और 1 to 10 greatest integer of x dx, you know x you can write greatest integer of x plus fractional part of x, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए क्या लिख सकते हो? x minus fractional part of x dx 1 to 10। इसको अलग अलग कर दो, which is 1 to 10 x dx minus 1 to 10 fractional part of x dx। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे था? ऐसे ऐसे था ना? ये कौन सा फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कौन सा फंक्शन था? पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड क्या है? 1 1। तो मैंने दिया था 0 to nt f of x dx, क्या फॉर्मूला दिया था? प्रॉपर्टीज क्या दिया था? n times 0 to t n times 0 to t f of x dx where t is the period of f of x। तो अब इसको आप लिखोगे 1 to 10 x dx minus 1 to 10 fractional part of x dx, you can write 10 times of 1 to 2 लिखो कि 0 to 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 0 to 1 का जैसे ग्राफ मिल रहा है 1 to 2 का ऐसे ही ग्राफ मिल रहा है, 2 to 3 का ऐसे ही ग्राफ मिल रहा है, ठीक है? तो 1 to 2 लिखो कि 0 to 1 लिखो, नथिंग डिफरेंस। सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। which is ये हो गया x square by 2 1 to 10 minus 10 times। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है?
इसका ये ग्राफ क्या है, इसका इक्वेशन क्या है? ये 0 to 1 के लिए इसका इक्वेशन क्या है? ये लाइन का इक्वेशन क्या है? अरे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इटसेल्फ x हो जाता है। तो दिस इज द y इज इक्वल टू x, दिस इज द y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे होता है ना। तो 0 to 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x होता है। अब ये डालोगे तो क्या होगा, 199 हो गया। तो सर वो डायरेक्ट एरिया ही आ जाएगा 1 into 1 by एरिया भी निकालोगे तो हाफ आएगा, वो भी कर सकते हो। 10 इंटू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2, which is 99/2 minus 10/2, कितना हुआ? नहीं, नॉट 10, हाँ 10/2। सर वो 9 होगी, हमने 0 से 10 1 से 10 लिया। हाँ सर वो 10 की जगह 9 हाँ, होगी क्योंकि हम 1 से 10। 1 2, यस यस, 10 इंटरवल नहीं दे रहा है ना, 9 इंटरवल दे रहा है, करेक्ट। कोई बोलना क्या कुछ नहीं, 1 to 10 9 इंटरवल्स दे रहा है, राइट। ये 9/2 हो गया, तो 90/2। समझा? तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट बेटर मेथड इज द ग्राफ। ग्राफ। समझा ये? तो ये फॉर्मूला आप मान सकते हो, फॉर्मूला। बट केस ऑफ इंटीजर, एन इंटीजर होना चाहिए, नॉन इंटीजर के लिए फिर अलग होगा, लास्ट को चेंज हो जाएगा, लास्ट इंटरवल में चेंज होगा। सपोज ये मैंने 10 की जगह 10.3 देता, तो क्या करोगे? 1 to 10.3, तो क्या होगा? हम्म, 0.3 का अलग से। हाँ, ये 1 to 10 तो आ गया, फिर 10 to 10.3, तो 10 to 10.3 में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ये तो आपका 45 आ चुका है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 10 होगा। 10 into 0.3। यस, 10 to 10.3, ये रखोगे तो 0.3 होगा, तो 45 प्लस 10 इंटू 0.3, तो 48 हो जाएगा, करेक्ट ना? वो 3 हो ये गया। एक बार फिर से समझाना, जैसे हाँ 10.3 तक लिया तो ओके। हाँ, हाँ 10.3 तक ले नहीं पाओगे ना, वो तो कंटिन्यूस नहीं है। हाँ तो 1 to 10 तक हमें रिजल्ट आ चुका है, 1 to यस 10 प्लस 10 to 10.3 करेंगे। 1 to 10 का रिजल्ट हमें आ चुका है 45, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया, नहीं तो आप फॉर्मूला डालोगे n into n-1/2, ठीक है। बाकी 10 to 10.3 के लिए 10 to 10.3 के लिए अलग करना पड़ेगा। 10 to 10.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? When x lies in between 10 to 10.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 10 10 होगा, तो 10 you can take outside, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 हो गया, तो 10 to 10.3 dx, right, which is 10 dx का इंटीग्रेशन x 10 to
10.3 which is the 10 into इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा 10.3 माइनस 10 करेंगे तो 0.3 होगा, तो 0.3 into 10 तो 3 आ गया ना, ये 45 था ये 3 हो गया तो 48 हो गया। सेकंड वाला क्या सेकंड वाला मेथड एक बार क्या क्या किया बोल सकते हैं आप? कौन सा सेकंड वाला, ये हाँ ये वाला। मैंने यहाँ पे 1 to 5 रखा, 1 to 5 को मैंने 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एवरी इंटीजर पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो आप 1 to 5 सीधा निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका चेंज होता जाएगा। 1 to 2 व्हेन x लाइज इन बिटवीन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये कांस्टेंट ये मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी dx का इंटीग्रेशन। व्हेन x लाइज इन बिटवीन 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 होता है, 3 to 4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 4 to 5 के लिए 4 होता है। हाँ सर इसमें भी वही क्या 10 to 10.3 के लिए 10 होगा, तो इसको अलग करना पड़ेगा। हाँ सर समझ गया। ठीक है चलो, यस थैंक यू, बाय बाय सर। Bye, sir. Bye. Thank you, sir. बाय।